इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है सूक्ष्म जीवों का संसार दर्शी द्वारा आंखों देखा। जिसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को परपोषी में गुणन करता है तो विषाणु। ख नंबर प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है तो लैक्टोबैसिलस। ग में है, मलेरिया रोग का कारण है तो प्रोटोजोआ। घ में है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है तो किण्वन। अंगा में है, पाव रोटी या इलायची के फूलने का कारण है तो नमी। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी का। दूसरा है, दलहनी पौधे की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है तो राइजोबियम जीवाणु रहता है। तीसरा, पोलियो डैश के कारण होता है तो विषाणु के कारण होता है। चौथा, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। पांचवा, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है तो यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं नहीं, इसलिए गलत होगा। दूसरा, सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा, डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, हाँ होता है, इसलिए ये सही होगा। चौथा, मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, हाँ है, इसलिए ये सही होगा। पांचवा, ईस्ट एक शैवाल है तो नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। छठा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, हाँ की थी, इसलिए ये सही होगा। सातवां, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है नहीं घटती है, इसलिए ये गलत होगा। आठवां, टाइफाइड विषाणु से होने वाले रोग हैं तो नहीं है, इसलिए गलत होगा। 4 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिए। पहला है राइजोबियम, तो राइजोबियम का हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है प्लेजोमोडियम, तो प्लेजोमोडियम का हो जाएगा मलेरिया। तीसरा है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का हो जाएगा दही का जमना। और चौथा है किण्वन, तो किण्वन का हो जाएगा सिरका निर्माण। और पांचवा है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स का हो जाएगा जंतु रोग। 5 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, आप अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर से 10वें भाग के बराबर तक की वस्तु को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्मजीव मिलीमीटर के हजारवें लाखों भाग व उससे भी छोटे होते हैं। इन सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्मजीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? तो इसका उत्तर होगा, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र ही नहीं अति उपयोगी मित्र हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे जिंदगी में अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसलिए सूक्ष्मजीव हमारे आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। 7 नंबर प्रश्न है, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर होगा, ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम चीनी तथा मैदे के साथ यीस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेजी से गुणन जनन करने लगता है। साथ ही उसके शोषण के कारण काफी मात्रा में CO2 निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। इसका उत्तर होगा, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं यानी हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे आदि के अनेक रोगों के कारण हैं। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं।
रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। जलवायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यवस्था से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति तक के सूक्ष्मजीव के फैलाव के कारण होने वाले रोग को संचरणीय रोग कहते हैं। मानव में सूक्ष्मजीव जनित रोग क्षय रोग, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। पौधे में सूक्ष्मजीव जनित रोग गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पीत रोग इत्यादि। जानवरों में सूक्ष्मजीव जनित रोग एंथ्रेक्स, खुर तथा मुंहपका रोग इत्यादि। 10 नंबर प्रश्न है, पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा पौष्टिकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावा भी दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है ताकि दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाए। पौष्टिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उस थैलियों में बंद कर आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।